पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, वर्ण विचार पढ़ रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमीन ओकर बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेबै, ओकर बाद फिर हम आगे बढ़बै। ठीक है, ककरा कहल जा है वर्ण विचार कि कोनो भाषा के लिखे खातिर जे साड़ा के हमीन लिखो है या लिखित रूप देवो है ओकरे वर्ण विचार कहल जाए। ठीक है, कोनो भाषा के भी आधार की वो ध्वनि हुए, और जब ध्वनि के लिखित रूप देवल जाए तो वर्ण कहला है। सीधा सीधा वर्ण दो प्रकार के बतैले लिए हमीन। हाँ, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण ककरा कहल जाए कि जोन बिल्कुल बिल्कुल जोन वर्ण कर उसराने कोनो दोसर वर्ण के सहायता के दरकार ना पड़ू है, मतलब स्वतंत्र रूप में जकर लिखित रूप देवल जाए। ठीक है, खोटा में स्वर वर्ण कर संख्या कितना है? 8 गो है। कौन कौन? आ ई उ ए आर ओ। ठीक, ओकरा भी हम बांटले हलिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर कौन कौन है? आ और ई 2 गो, और दीर्घ स्वर में 5 गो है, जे बचल है वो 5 गो है। ठीक, अब आगे ले लिए हमीन कि कौन कौन स्वर वर्ण के हमीन प्रयोग ना करो है। हाँ, वो भी देख ले लिए हमीन। ठीक है, जैसे है कि ऋषि वाला री, ऐ औ, हाँ, कि स्वर वर्ण के प्रयोग हमीन ना करो है, ओकर जगह पे हमीन अलग से शब्द है ओकर के लिए हम बनैले भी हलिए। जैसे ऋषि के सिंपल री लिख देखिए, फिर हो गए वो। हाँ, ऐ के आ और ई लिख करके हम बनैले लिए ऐ, जैसे ऐनक, ऐसा, है, हाँ, ऐसे। हाँ ठीक, हाँ, ऐसा, कैसा, हम जैसे लिख लो लिए बिल्कुल कैसन। हाँ, और ओकर बाद फिर लिख ले लिए हमीन ओ। हाँ, जैसे औ कैसे मिलके बनल है? आ जोड़ ऊ से मिलके बनल है औ, जैसे औरत, औसत, और, औजार। ये सब चीज हमीन देख चुकल हलिए पिछला क्लास में ही। हाँ, आगे देख ले लिए हमीन की व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण ककरा कहल जा है? बिल्कुल, कि जोन वर्ण कर उसराने यानी जोन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण के सहायता के दरकार पड़ू है, वो व्यंजन वर्ण कहला है। होठा में मूल व्यंजन वर्ण का संख्या कितना है? 29 है। ठीक है, 29 मूल व्यंजन वर्ण 29। ठीक, अब इस सब काम तो इनके जब खोटा भाषा के उद्भव और विकास पढ़ेबे ने, एक से को रिलेट करके तो इनके पढ़ेबो हम। हाँ, तब मजा जीतो तो इनके पढ़े में। ठीक, 29 व्यंजन वर्ण है। हाँ, कौन कौन है सब तो इनके लिखा दे लियो हम। हाँ ठीक है, और कौन कौन व्यंजन वर्ण के प्रयोग हमें ना करोगे, ई चीज के भी हम देख ले लिए। हाँ ठीक है, अब खोटा में 4 गो अपन मौलिक महाप्राण ध्वनि भी है, वो हम आगे देखबे अभी कि अल्प प्राण ककरा कहल जाए और महाप्राण ककरा कहल जाए। फिर अघोष वर्ण की हुआ है और घोष वर्ण की हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी देखबे हमें अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प मतलब कम, हल्का, है ना? कि किसी भी वर्णमाला के, पहले सुन लियो, बाद लिखा देंगे कि किसी भी वर्णमाला के पहला, तीसरा, 5वां अक्षर सभे स्वर वर्ण, सभे स्वर वर्ण और या, रा, ला, वा, यह अल्प प्राण है। वो है, लिख लिया करो। कौन हो वर्णमाला के, कौन हो, लिख लीजिएगा कौन हो, बिल्कुल कौन हो वर्णमाला के, ना ऐसे लिखबे तो लिखबे तो इन कौन हो वर्णमाला के पहला, तीसरा, 5वां वर्ण, पहला, तीसरा, 5वां आखर या वर्ण। हाँ, सभे स्वर वर्ण, सभे स्वर वर्ण और या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा अल्प प्राण कहला है या अल्प प्राण कहा है। अल्प प्राण यह तरह लिखबे तो इन सब कोई। हाँ, अल्प प्राण
आतिश बाबू है ऐसे ना लिखबे, हिंदी वाला गड़बड़ भाई तो, ठीक है। आप जो ना जाने ऐसे लिखबे तो हाँ सबको है, ठीक है। आप लिख लीजिए सब कोई, पहला तीसरा पांचवा अक्षर तो याद हो जी तो क ग, अंगा के प्रयोग ना हो क्रम में, ठीक। च जा इया, ठीक है। ट डा, सॉरी हाँ टाठा पहले ओकर बाद ने टाठा डा, ठीक है। फिर ता दा ना, पा फा बा, सॉरी बा का हिस्सा में पहला तीसरा और पांचवा अक्षर पा बा और मा, सभे स्वर वर्ण आ ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ, और फिर या र ला वा, ये अल्प प्राण कहला है। केवल कोड याद रखे है, पहला तीसरा पांचवा 1 2 3 1 3 5 और सभे स्वर वर्ण या रा ला वा, बस ये केवल याद रखेगा। हाँ ये सब केवल जानकारी के लिए हो तो इनके, हाँ कोई मतलब ना है क्रम में मेन से कर, ठीक, केवल लिखे के लिए जानकारी। ये सब काम दो तो इनके जब खोटा भाषा के जब विशेषता पढ़े भाई उस समय। हो गए सबके, संजल बाबू हो गए। चलिए ना समझ में आते तो तुम तुरंत पूछबे सर इसका मीनिंग क्या बताए, फिर से बताइए मुझे, एक बार नहीं 10 बार बतेबे हम। हाँ हिंदी बोलबो तो पता चलता है सर अब तो हिंदी सीख, हम तो लिखने के लिए सीख गए, पढ़ने भी सीख गए, लेकिन हाँ लेकिन बोलने नहीं पाइएगा जब हम हिंदी बोलेंगे तो, ठीक। लिख भी लीजिएगा आप, ठीक, पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, लेकिन बोल नहीं पाइएगा जब तक आप मेरे से बात नहीं कीजिएगा हिंदी खोटा, जैसा भी टूटा फूटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। हाँ हो गई। चलिए अब आ जाते हैं महाप्राण, जे बच गए महाप्राण हो जीते। दूसरा चौथा अक्षर और सा और हा, ये महाप्राण कहला है। हाँ आखर, आखर मतलब अक्षर। दूसरा चौथा लिख दीजिए, खा घा, छा झा, ठा ढा, था धा, फा भा और सा और हा। ठीक है। एक वो है अनुनासिक अल्प प्राण, अनुनासिक, अनुनासिक अल्प प्राण। आर्य खोठा में है एक मौलिक महाप्राण, महाप्राण। एक कोई जरूरत ना है, ठीक, लेकिन भाई अब विद्वान गुला सब रख ले थी इसीलिए अक्रोह में जान जी भाई की है की अखर भाई। अनुनासिक मतलब जेकर उच्चारण नाक से हो और अल्प प्राण होना चाहिए। 3 गो अनुनासिक अल्प प्राण है, इया ना और मा। ये देखिए अल्प प्राण है, 5वां अक्षर सबका इया ना मा है ना, 5वां अक्षर किसी भी वर्णमाला का ना 5वां, और अनुनासिक जेकर उच्चारण नाक से हो, ठीक। हाँ
पहले बतलिए तो इनके कि एक में बहुत ज़्यादा दिमाग लगवे के जरका तो इनके ना है, केवल जानकारी के लिए बस। ई ऑब्जेक्टिव के चीज लगाई। अब खोटा में 4 गो मौलिक महाप्राण विधोनी के विद्वान सब मान ले हथी भाई, ठीक है। कौन कौन देखिए, नहा, महा, रहा और लहा। एक्चुअली ये ना, मा, रा, ला जे अल्प प्राण है ओकरे तो महाप्राणीकृत रूप है ही। हाँ, तो कर बहुत सारा विद्वान से विरोध भी कर लेती कि भाई यदि अल्प प्राण में है ही ये सब शब्द तो फिर अलग से रखने की क्या जरूरत है कि नहीं। जब अल्प प्राण में ना तो है ही है, माँ भी है, रा और ला भी है ही अल्प प्राण, तो फिर क्या जरूरत है महाप्राण अलग से मौलिक महाप्राण ध्वनि रखने का। लेकिन अकरो बीच में तो लॉजिक है, ठीक है, कि खोटा में कुछ ठेठ शब्द है जकर प्रयोग हम मौलिक महाप्राण के रूप में करो ही है। जैसे कहबे कि नान, हिंदी में कहो ये नान की नाय कथी मिन, हाँ ठीक, खोटे में बोलो थी नान, नान मतलब पतला बोलो, ठीक ना, ठीक। जैसे फिर महा से हम ही हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में शब्द ना हो हम ही, मैं ही होता है ना शुद्ध, हाँ मैं ही करूंगा, हम ही करूंगा बोलते हैं क्या, इसका सूत्र तो गलत हो जाता है। लेकिन इसलिए खोटा के इस शब्द लगाइए, ठीक। और रहा, कर लहे, खैलहे, ठीक है, खेरहा, बेरहा, रहा से, ठीक है, इसका हो गया ये दोनों का, और इसका खैलहे, करलहे और गलहे, खैलहे, भत्ता खैले, खैले, खैलहे। देखिए दोनों में क्या अंतर है, खैले और, हाँ खैलहे और बसंत बाबू की अंतर है दोनों में, खैले और खैलहे। चलिए आदेश बाबू बोल थी कि सर खैले, खैले और खैलहे में की अंतर है। हाँ, और देखिए आशीष बाबू ये थोड़ा आदर सूचक शब्द है, हाँ ठीक। कोई बच्चा का बोलिएगा, हाँ अपने दोस्त को बोलिएगा कि खैलहे, बोले खैली बोलते ना, या खैले, लेकिन पापा को या फिर सर को बोलिएगा कि खैले सर, बोले खैलहे, खैले बोलेगे ना, तो ये खैलहे जो शब्द है वो आदर सूचक शब्द है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, जैसे जैभे, खैभे, गेल, गैलहे, गेलहे, करलहे, कहलहे, सब तो इनके सीख जेबे, सब सीख जेबे, ठीक है। जब व्याकरण पढ़े हो तो इनके, हाँ हाँ, तब आदर सूचक शब्द है, बस बस आदर सूचक शब्द लगाइए, ठीक है। गेल थी, करल थी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ही, हाँ हमें कर ले हलियो, हम ही कर ले हलियो, तोहनिए कर ले हलहे, हाँ हलहे, तो आदर सूचक हो गया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाए तो इन अघोष और घोष वर्ण की है, तरी एकरो देख लीजिए बस तुरंत फटाफट, और बाद चलो हमिन अघोष। चंचल बाबू एकदम परेशान हो जरूरत ना है, ठीक है, एकदम ना है, खाली है जब चैप्टर जो है वो वर्ण विचार वाला तो नहीं लेंदी है बस, बाकी सब आसान लगता तो इनके एकदम बहुत आसान कर देबो, केवल घर में कोशिश करबे एक दो बार, हाँ सब सब कर देबे। जैसा बोलिएगा आप लोग, बोलिएगा कि सर पहले व्याकरण पढ़ा दीजिए, व्याकरण पढ़ा देंगे, पहले भाषा वाला जो खोटा भाषा को उद्भव विकास विशेषता वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, कुछ भी बोलिएगा हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे टॉप, जैसे, हाँ जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद विचार करते हैं हम लोग, ठीक है। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण ककरा कहल जाए, एगो हिंदी परिभाषा है बढ़िया बढ़िया, कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झनकृति उत्पन्न नहीं करे उसे अघोष वर्ण कहते हैं। एक मतलब कि बोले कि जोन वर्ण कर उच्चारणे
मुंह से हवा कर कम दरकार पड़ू है, हल्का उच्चारण हुआ है, ओकरा अघोष वर्ण कहल जाए। समझ गए? पैकर लिख लीजिए। जोन बरन कर उसराने, जोन बरन कर उसराने स्वर तंत्रियां, खोटा में भी यह लिखा है, ठीक है, स्वर तंत्रियां आपस में, हाँ उसी तरह हिंदी वाला लिखिए, स्वर तंत्रियां आपस में या आपसे झनकृति उत्पन्न ना करे। झनकृति भी हिंदी वाला लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। झनकृति उत्पन्न ना करे, हाँ हाँ बिल्कुल, ना ऐसे लिखिएगा, आप लोग सिखाए हैं हम, ना बिल्कुल ना करे, ना करे। वो अघोष वर्ण कहा है, हाँ वो अघोष वर्ण कहा है, ना करे वो अघोष वर्ण कहा है। हाँ अगर हिंद खोटा परिभाषा को लेकर में कि जो जिस जोन वर्ण कर उच्चारण में मुंह से कम हवा कर दरकार पड़ू है, लिख लीजिए। जोन वर्ण कर उसराने मुंह कर कम हवा कर दरकार पड़ू है, मुंह कर मतलब मुंह से कम हवा कर दरकार पड़ू है, वो अघोष वर्ण कहा है। हाँ कम हवा कर दरकार पड़ू है, वो अघोष वर्ण कहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आपको जैसे सटीक लगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप जोड़ लीजिएगा अपने से, हाँ कि कोन्हो वर्णमाला के, कोन्हो वर्णमाला के, उसी में लिख लीजिए। कोन्हो वर्णमाला के पहला दूसरा अक्षर और सा अघोष वर्ण कहा है। लिख लीजिए, पहला दूसरा क ख च छ त थ, सॉरी ट ठ होगा ना, ट ठ त थ प फ और सा। ही अघोष वर्ण हो गए। अब आ जाइए घोष वर्ण। जस्ट कर उल्टा कि जोन वर्ण कर रुसाने स्वर तंत्रियां आपस में झनकृति उत्पन्न करू है, ठीक है। या पहले लिख ले बढ़िया से कि जोन वर्ण कर उसराने, जोन वर्ण कर उसराने स्वर तंत्रियां, हाँ बाबू को लिखा देवे हम, स्वर तंत्रियां आपस में झनकृति उत्पन्न करू है, आपस में झनकृति उत्पन्न करू है। हाँ झनकृति हिंदी वाला ही, झनकृति, झनकृति उत्पन्न करू है। इया, इया ऐसे लिखिएगा, इया मुंह से बगरा या ज्यादा हवा कर दरकार पड़ू है, मुंह से ज्यादा या बगरा
हवा कर दरकार पड़ू है। जैसे बगरा जो शब्द है वो एक्चुअली है नागपुरी के शब्द, ठीक, लेकिन खोटा में भी कहीं कहीं उपयोग कर सको है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, बगरा मतलब ज़्यादा, हाँ मुंह से ज़्यादा हवा कर दरकार पड़ू है, वो घोष वर्ण कहला है। वो घोष वर्ण कहा है, ठीक है, या कहला है। हो गया। कोनो वर्णमाला के तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सभे स्वर वर्ण और या, रा, ला, वा और हा। लिख लीजिए इसको भी। ग घा अंगानी होता है, जा झा इया, ड ढ, द ध न सभे स्वर वर्ण, आ ई दीर्घ ई, उ ए और ओ, या रा ला वा और हा। चलिए बस यही केवल याद रखिएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर सभी स्वर वर्ण, या रा ला वा और हा, ये हो गया क्या, घोष वर्ण। चलिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या पढ़ना है। भाषा वाला खंड में पहला भी हम लोग भाषा खंड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक। उसमें पहला टॉपिक आपका है खोटा भाषा का उद्भव और विकास, क्लियर। दूसरा है खोटा भाषा की विशेषताएं। तीसरा टॉपिक में आपका है ग्रामर। हाँ, ग्रामर में अभी पहला टॉपिक हम लोग पढ़े वर्ण विचार, जिससे सीधा सीधा सवाल आपका एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक। केवल जानकारी के लिए, यही आपको लिखने के लिए सिखाएगा कि हम खोटा भाषा लिखे कैसे। इसका यूज हम लोग खोटा भाषा की विशेषताएं में भी करेंगे हम लोग। हाँ, MCQ में भी आपका काम आएगा आपको। और निश्चित रूप से कोई भी खोटा का एग्जाम हो उसमें उठा के देख लीजिएगा कि एक ना दो सवाल निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा, पक्का, फिक्स है ना, 2 सवाल पक्का है, ठीक है। एकदम बहुत आसान है, 2 बार पढ़ लीजिएगा, तीसरा बार से आपको भी याद हो जाएगा, जैसे हमको याद है, ठीक। तब आप बताइए क्या पढ़िएगा, खोटा भाषा का उद्भव विकास या फिर इसका जो ग्रामर वाला जो चैप्टर है वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण काल क्रिया। जल्दी से डिसाइड कीजिए। हाँ बहुत आएगा, हाँ हाँ जैसा विचार आप लोग का, ठीक है। हाँ नहीं, लिखने के लिए तो आपको ये सीख गए आप। हाँ बस बस यही आपको सिखा देगा पूरा पूरा आपको, ठीक है, यही आपको सिखा देगा। हाँ कोई नहीं, आप कुछ नहीं, आप जो भी सीखना था लिखने के लिए बस यही सिखा देगा आपका वर्ण विचार है। हाँ हाँ मेन आपका वर्ण विचार है जो आपको लिखने के लिए सिखाएगा। हाँ लिखने से कोई मतलब नहीं आपका, बस बस कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है बस, ठीक है। आप वो लिखने दे देंगे, एकदम धड़ाधड़ लिखिएगा आप लोग। हाँ दनादन लिखिएगा, अभी लिखवा देंगे आपको, पढ़वा देंगे, आप लोग एकदम अपने से लिखने लगिएगा, अपने बना के लिखने लगिएगा, कुछ
रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ याद करने का। चलिए ठीक है, व्याकरण वाला भाग तो ऐसे भी बहुत आसान है। हाँ ठीक, नहीं जैसे हम लोग टॉपिक वाइज है ना, जैसे पहला है खोटा भाषा का उद्भव विकास, जिस तरह टॉपिक उसी तरह हम लोग पढ़ लेंगे, और क्या दिक्कत है। पता चलेगा ना कि यहाँ एक यहाँ टॉपिक पढ़े फिर अगला टॉपिक पढ़े, हाँ पता नहीं चलेगा कि भाई सर एक टॉपिक भी नहीं कंप्लीट हुआ हम लोग का। ठीक है, जिस तरह टॉपिक है उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। हाँ बिल्कुल, आर लिख से खोटा भाषा का उद्भव और विकास, आर ए लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, काहे लिखिएगा आर, खोटा भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, आर ए लिखिए या और लिख सकते हैं। ठीक है, खोटा भाषा का उद्भव और विकास। अब देखिए, अब हम लोग अब चूंकि अब टॉपिक पढ़ेंगे, और पहले हम इनके जानने की दरकार है कि अभी खोटा भाषा आखिर है कि। हाँ ठीक, कहाँ कहाँ बोलल जा है। ठीक है, तो सबसे पहले जान रहे कि खोरठा भाषा जैसे झारखंड के मुख्य रूप से 3 प्रमंडल में बोलल जा है, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में। और ओकरा में भी मुख्य रूप से कहाँ कहा लिए, उत्तरी छोटा नागपुर, ये सब लिखे दरकार रखे, कल समझना है। उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल में। ठीक है, और एकरा में भी मुख्य रूप से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना के कुछ क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सभी में थोड़ी बोलल जाए भाई, बोले विद्वान को सब बोल दे थे कि चलिए भाई गढ़वा में भी खोटा है। हाँ, अब बोलो थे कि लातेहार में भी खोटा बोला जाता है। ठीक, हम लातेहार में जाकर के नागपुरी पढ़ा के आ लिए वहाँ पे। हाँ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, नागपुरी है भी ऐसा ना, कम से कम 50 स्टूडेंट के ऑफलाइन बैच में बैठा करके, वो भी सब टीचर लोग, सब पारा टीचर लोग के, हम वो सबसे रूबरू भलिए भी। ऐसा बताइए तो यहाँ कोई हैं जो खोटा भाषी भी हैं, तो वो लोग समझने में लग गया कि सर खोटा क्या है। अब सोच लीजिए तो कहाँ से बोलेगा लोग भाई खोटा, लोग है ही नहीं, जबरदस्ती बोलेगा थोड़ी हो जाएगा। लोहरदगा में खोटा थोड़ी बोला जाता है। ठीक, तो चलिए मुख्य रूप से हम इनकी कार्य संथाल पर उत्तरी छोटा नागपुर के सारा जिला में, ठीक, और संथाल परगना के दुमका, देवघर, हाँ जामताड़ा में और पाकुड़ में और साहेबगंज में, वो सब जगह है से वो खोटा बोलल जा है। पलामू प्रमंडल में केवल डाल्टनगंज में है कि जहाँ कुछ खोटा बोलती, और वहाँ भी मुख्य रूप से जो प्योर जैसे खोटा नहीं बोलती वहाँ पे भी। हाँ, वहाँ पे जैसे मगही के प्रभाव है वहाँ पे, कहा है कि लेकिन वो मगध के क्षेत्र लगे, वो गया वाले जिस जिला सटल है वहाँ से, तो 24 जिला के बैठे 15-16 जिला में खोटा बोलल जा है। और आबादी रूपे बोलो थी कि आबादी कितना है जनगणना के अनुसार 3 करोड़ 24 लाख 29 लाख लगभग है, 3 करोड़ 30 लाख के लगभग। ठीक है, ओकरा में को थी कि विद्वान गुना कि 1.5 करोड़ ले बेसी लोके माय कोरवा भाषा लागे खोरठा, ये कभी संभव है? कुछ चीज जैसे आपस लागू, लेकिन भाई अपन भाषा के तनी बढ़ा चढ़ा के बोले है तभी हम इनके भाषा के विस्तार होते ही। तो हमने कहा कि खोटा भाषा जैसे 3 करोड़ ले बेसी 1.5 करोड़ ले बेसी लौकिक हम माय कोरवा भाषा ना लिखवाए, लोकप्रिय भाषा के प्रयोग करवे हमें। ठीक है, देख भाई बहुत अधिकतर किताब में तो इनके लिखा तो माय कोरवा भाषा मतलब मातृभाषा, लेकिन हम इन मातृभाषा ना लिखवे कि कभी संभव ही ना है कि अपच हो जीतो। तो इनके अगर दोसर जो विषय के शिक्षा करा जांच करती कॉपी तो कह दो तो भाई कभी संभव है कि 3 करोड़ आबादी है उसमें 1.5 करोड़ खाली खोटे बोलेगा जी। हाँ, कभी संभव ना है। तो हमें लोकप्रिय भाषा के प्रयोग करवे।
ठीक है। तो आरकर क्षेत्र विस्तार विद्वान गुला कहले थी 31,000 वर्ग किलोमीटर के कहले थी डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी कहले थी। हाँ, और डॉक्टर BN ओहदार तो कहले थी 48,000 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है यहाँ पे? झारखंड के क्षेत्रफल कितने हैं? 79,000 लगभग है, 79,714। हाँ, ओकरा में 48,000 खोटा क्षेत्र है। यहो लागू कि बड़ा आपस लागू चीज़ है कहीं। हाँ, लेकिन फिर भी भाई अपन भाषा के विकास तबे हो तो जब हम बढ़ा चढ़ा के ओकरा बोलबे और दोसर के पास कहबे कि भाई मेरे पास इतना साहित्य भरा हुआ है। आज खोटा भाषा जैसे ककरो परिचय के मोहताज न है, एक पढ़ाई लिखाई जैसे स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हो रहा है। साहित्य के कोई सन विधा ना है जकरा में रचना ना लिखल है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, सब विधा में। ठीक, एक जे इतिहास है विद्वान गुड़ा 300 साल के से मानो थी। अगर कहल जाए कि खोटा जैसे भाषा के जे गीत और कविता रूप में उद्भव भेल। अगर एगो सवाल भी यहाँ बनू है कि तुमके पूछतो कि खोटा भाषा के या खोटा गीत के उद्भव राजा घरे भले कैसे, इस सवाल भी बहुत बार पूछल भी है। हाँ, कि खोटा गीत के उद्भव जैसे राजा घरे भले कैसे, राजा दलेल सिंह से एकर मानल जा है रचनाकाल खोटा भाषा के। एक बात यहाँ आ रहा है कि राजा दलेल सिंह के जैसे नागपुरी वाले ने बोलो थी कि भाई हमार रचनाकार लागत। हाँ, और खोटा वाले ने बोलो थी कि हमार रचनाकार लागत। अब भाई यहाँ भी विवाद है। अब नागपुरी वाले को बोलते कि भाई जितनी भी रचना है उनकी हम पढ़े हैं, ठीक, राजा दलेल सिंह का कुछ कुछ जो पांडुलिपि के रूप में है, वो भले खोटा क्षेत्र में थे। रामगढ़ राज के 5वीं पीढ़ी के दल राजा थे, वो राजा दलेल सिंह का रामगढ़ थे। चूंकि रामगढ़ के थे इसीलिए बोल दिए वो कि वे खोटा भाषी थे, लेकिन वो उनकी जितनी भी रचना है लगभग सब नागपुरी में है। इस बात का जिक्र जो सो BP केसरी भी अपने किताब में किए हैं। उतना हम इनके विस्तार से जाके दरकार न कहे। ठीक, कि कहलिए कि अगर पढ़ाई लिखाई से स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हो रहा है। और एकरो ले बड़ बात है कि आज जितना भी झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा है ओकरा में एक ठो अनिवार्य विषय के रूप में भी शामिल करल गेल है। ठीक, आज खोटा जैसे ककरो परिचय के मोहताज न है, आज एक द्वितीय राजभाषा के भी दर्जा दिल गए भाई। और एक ले बड़ बात है कि खोटा भाषा अपन क्षेत्र में जहाँ बोलल जाए अधिकांश जनजातीय समुदाय से अपन माइक्रोवा भाषा मातृभाषा बिसर गेल हत। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में देख लीजिए उरांव, हाँ, मुंडा, करमाली, खेरवार, ये सब अपनी मातृभाषा जो सो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, सब खोटा बोलते हैं। मेरा 50 दोस्त से मिले हैं, बोलता है कि हम लोग जानते ही नहीं, हम लोग पूर्वजों नहीं जानता है। तो खोटा जैसे आदिवासी और सदान के मांझे संपर्क भाषा के भी काम करू है। खोटा जैसे आर्य परिवार के सदान समुदाय के भाषा लगे। सदान ककरा कहल जाए? जे गैर जनजातीय हो भाई, जनजाति से इतर जैसे, हाँ, जनजाति से अलग जो हो गया वो सदान कहला गया। सदानों की भाषा सदानी हो गया। ठीक है, हाँ हाँ, देखिए इस शब्द को भी लेकर के विद्वानों में मत एक नहीं है। झारखंड के सदान एक किताब है जो कि डॉक्टर BP केसरी जी के द्वारा लिखा गया है। हाँ, उसमें कहते हैं कि झारखंड सदान वैसन समूह के कहल गेल है जे झारखंड के बनवे में योगदान दिले हथ। ठीक है, और भी जे यहाँ के मूल निवासी हो। ठीक है, सदान शब्द की उत्पत्ति भी बतैले थे वो कैसे कि जे मगध के व्यापारी जैसे वो घोड़ा पे बैठ करके व्यापार करे जाल थी नमक के, कहाँ? उड़ीसा। भाई उड़ीसा जाते सबसे नजदीक क्षेत्र है। तो यहाँ के जे आदिवासी सबल थी ओकरा की कहल थी? सदोम सदोम। ठीक है, सदोम जैसे मान ले कि घोड़ा पर बैठ के जे जा रहा थी, हाँ, सदोम सदोम से आगे चल के वो सदान बन रहे थी। ठीक है, तो अरु यहाँ के जैसे भूमिहार के, हाँ, वो बोलो थी दिक्कू कहते थी भाई, हाँ, दिक्कू कहते थी भाई।
ठीक है, लेकिन ये गलत बात लगी भाई। वो भूमिहार दिक्कू ना है थी भाई, ऐसा ना कह सकी भाई भूमिहार दिक्कू शब्द सुने में बड़ा खराब लगू है। हाँ, दिक्कू माने सब ना, दिक्कू मतलब बाहरी केवल ना है, दिक्कू माने हुए जे दिक करे से, ठीक, मुझे दिक्कत करे वाला, ठीक, दिक्कू माने हो बाहरी, ठीक है, लेकिन जे दिक्कत दिक्कू माने हुए जे दिक्कत करू है। हाँ हाँ, दिक्कू जो शब्द है, हाँ हाँ ठीक है, सुनिए आप लोग विस्तार से पढ़िएगा ना तो आप लोग समझ में आएगा। हाँ, दिक्कू के मतलब हो जे दिक्कत करे वाला से, दिक्कत क्या करोले, बाहरी लोग ही करोल थी, ठीक है, उससे रिलेट करके कर थी करा कि दिक्कू जैसे है वो जो दिक्कत करे वाला के दिक्कू हो गए। तो यहाँ पे जब भूमिहार समुदाय के जो हमारे कुछ दोस्त हल थी वो बीपी केसरी के घर पहुंच गए वो लोग। हाँ कि भाई आप कैसे कर दिए, अपना किताब में लिख दिया है कि भूमिहार जैसो तो दिक्कू है भाई, आप किताब को बदलिए, इसको हंगामा करने के लिए चला गया। बोले भाई ऐसा कोई बात नहीं भाई, पुराना जमाना के व्यक्ति थे, लिख दिए तो लिख दिए, नया जब आएगा एडिशन सुधारा जाएगा इसमें, ठीक। चलिए ये हम लोग खोटा भाषा के सामान्य परिचय भे गलो तो इनके। हाँ ठीक है, अब अबे हम इनके कि खोटा भाषा के उद्भव पे, मेन टॉपिक पे, ठीक। अगर हम तो इनके बता दियो, और बाद फिर हम लिखा भी देवे। हाँ, एकदम नोट्स के रूप में, आलतू फालतू चीज कुछ न खे लिखे हम इनके, जितना परीक्षा में लिखे है उसी हिसाब से भी हम इन यहाँ लिखे के भी प्रयास करबे। अभी तो इनके विद्वान बने के रखो जरा, ठीक। तो इनके मेन मोटो होवे के चाहिए कि पास करे है इनके, बस बस केवल नंबर आवे है के बस कारण है, तो इनके इसी कारण है तो इनके पास। हाँ हाँ ठीक है ना, बहुत मौका मिलता तो इनके लिखे के। हाँ, विद्वान बने के मौका, बिल्कुल विद्वान बने के मौका बहुत मिलता तो इनके, ठीक। अभी तो इनके मेन मोटो होवे के चाहिए पास करे के। हाँ, तो खोटा भाषा जैसे कल जा कि भारत की रत्न गर्भा धरती, ककरा कहल जा रत्न गर्भा धरती, झारखंड के। झारखंड जैसे खान खनिज एवं वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रजाति के लोग रहू हत। कौन कौन? ऑस्ट्रिक, जरा ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कल जाए, ठीक है। ऑस्ट्रिक प्रजाति में 4 भाषाई समूह के लोग हत। कौन कौन? संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया, ठीक है। चारों भाषाई समूह के हम सब लिखा देवे, चंचल चिंता नहीं कर, अभी लिखा नोट्स के रूप में तो इनके लिखा दो। चारों भाषाई समूह के आग्नेय भाषा परिवार भी कहल जा है, समझ गए। आग्नेय भाषा अभी सब लिखा देवे। हाँ, आग्नेय भाषा परिवार, केवल अभी ध्यान सुना केवल तो। हाँ, हम सब लिखे हुए अभी। आग्नेय भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक प्रजाति के 4 भाषाई समूह, कौन कौन? संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया। चारों भाषाई समूह के आग्नेय भाषा परिवार भी कहल जा है। क्लियर। अब आ जाए दूसरा, द्रविड़ प्रजाति। द्रविड़ प्रजाति में 2 भाषाई समूह के लोग आवोहत, कुड़ुख और मल्टो। कुड़ुख के पढ़ाई यहाँ हऊ है, कुड़ुख के बोलो थी उरांव जनजाति। मल्टो जैसे सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति और बिरहो सभी बोलो थी। हाँ, लेकिन ओकर पढ़ाई लिखाई चूंकि यहाँ हवे ना, इसीलिए कहीं जिक्र है भी नहीं, समझ के। केवल कुड़ुख की चर्चा। अब आ जाइए मेन तीसरा है प्रजाति आर्य प्रजाति, जकरा सदानी भाषा परिवार भी कहल गेल है। सदानी मतलब समझ गए, जो सदानों के द्वारा बोली जाती हो। सदानी भाषा परिवार में 4 भाषाई समूह के रखल गेल है। कौन कौन? खोरठा, नागपुरिया, कुरमाली और पंच परगनिया, समझ गए। अब खोरठा चूंकि वो सब केवल आउटलाइन हम इनके लिखे के है। हाँ, अब मेन एबे हम इन खोरठा। खोरठा झारखंड के 24 जिला में 15-16 जिला में बोलल जा है और आबादी रूप में 1.5 करोड़ ले बेसी लोक लोकप्रिय भाषा है। अगर क्षेत्र विस्तार जैसे वो कितना बतलिए हम, 31,000 वर्ग मील ले बेसी ढांगा और ओसार क्षेत्र में पसरल है। ढांगा और ओसार मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैल, ढांगा ओसार मतलब लंबा चौड़ा, ठीक है, लंबा चौड़ा क्षेत्र में फैलल है, ठीक। एक हेडिंग केवल इतने हम इनके लिखे के, समझ गए, इतना लिखबे। और बात सुन लीजिए, एक और बात लिखेबे हम। अब आ जाइए मेन कि खोटा भाषा के उद्भव। पहले भाषा के उद्भव से पहले हमने जाने की दरकार है कि खोरठा शब्द के नामकरण कैसे भेल है, समझ गए। कि खोटा शब्द आखिर अले कहाँ से। तो खोटा शब्द के नामकरण में भी विद्वान गुला के मांझे एक मत नाय है।
मतलब बहुत सारा विद्वान कुछ कह लेती, कुछ विद्वान कुछ कह लेती। तो एकरा में दू गो मत जैसे सबसे प्रसिद्ध है, ए के झा जी के मत और कृष्ण चंद्र दास आला जी के मत। यह है दू तो इनके लिखे के भी हो, ठीक है। बाकी जो और भी है, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कुछ दले थी, फिर विनोद कुमार जी अलग कुछ दले थी, हाँ गयाधर महतो कुछ अलग दले थी। वो सब लिखे दरकार है, वो सब शोध के विषय की चीज है, समझ गए। यह सब जो मत है उस अधिकतर विद्वान मान लेती। कैसे अभी सुनिए कि कहानी हम एक विद्वान है हती ए के झा जी, हाँ ए के झा ई की काल थी कि खोरठा शब्द के जे नामकरण भेल है भारत के सबले पुराना लिपि खरोष्ठी। दूगो लिपि है पहले, कौन कौन? खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो बोलती कि खरोष्ठी लिपि से ध्वनि परिवर्तन से खोरठा शब्द के नामकरण भले। अब कोथी भाई कह लगल थी भाई पहले लिपि आया कि पहले भाषा? पहले भाषा आएगा ना, पहले भाषा बनेगा उसके बाद ही ना लिपि बनी जाएगा। पहले भाषा आएगा उसके बाद तो ठीक है, पहले हम लोग बोलचाल में बोली आता है, फिर भाषा बनता है, उसके बाद ही ना लिपि बनाइएगा। तो कह लगा थी अरे बाबा पहले लिपि एलो कि पहले भाषा एलो, तो लिपि से कैसे बनले भाषा? तब हम यहाँ पे कहे हम इनके कि भाई लिपि से खोटा शब्द के नामकरण भेल है, ना कि भाषा के उद्भव भेल है। समझ गए हम की काली बसंत बाबू? सुन ले, समझ ले, ठीक है। फिर सुनिए, चलो फिर सुनिए हम की कहा कि झा जी के कहना है कि भारत के सबले पुराना लिपि खरोष्ठी लिपि से ध्वनि परिवर्तन से खोरठा बनल। खरोठी खोर, देखिए पहले कैसे कैसे बनो से खरोष्ठी, फिर बनो है खरोठी, फिर बनो है खोरोठी, फिर बनो है खोरोठा, ठीक है, हाँ। फिर बनो है खोराठा, ठीक। फिर अंत में बनो है खोरठा। समझ गए? बस ई तर्क दले थी के झा जी। और एकर जिक्र जैसे, हाँ खोरठा काठे गैदे खड़ी एगो किताब है, ओकरा में एकर जिक्र है। अभी हम लिखा देवे। अब झा जी बोल थी कि भाई खरोष्ठी लिपि से खोटा शब्द के नामकरण भले, ठीक है। आप कैसे मान लेवे भाई कि ध्वनि परिवर्तन से हो गए? कुछ तो आधार हवे चाहिए, कुछ तो समानता हवे चाहिए। लेकिन एकर विषय में बहुत ज्यादा आगे कुछ नाय लिख ले हती, ठीक। इनखर बात के आगे बढ़ो थी डॉक्टर बी एन ओहदार, हाँ। उनका कहना है कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा जो खोरठा भाषा से मिलती जुलती होगी। अब कैसे मिलता जुलता होगा सुनिए अब, हाँ। की कहा अभी कि झा जी वो खरोष्ठी लिपि से खोरठा के जो नामकरण भले ओकर बारे में विस्तार से चर्चा ना करल थी। इनखर मत के आगे रिसर्च करो थी के डॉक्टर बी एन ओहदार जी, हाँ पूरा नाम इनकर भोगनाथ ओहदार लगे, ठीक है। वो बोलो थे कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार उस भाषा विशेष के लिए हुआ होगा जो खोरठा भाषा से मिलती जुलती होगी, ठीक। जैसे सुनिए, अब खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हुआ करते थे। अब याद कीजिए खोरठा में वर्ण चिन्हों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए। 29 व्यंजन वर्ण और 8 स्वर वर्ण, कितना हो गया? मिलता जुलता है? हम बता रहे, सुनिए ध्यान सबको सुनिए। हम क्या बोले कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हुआ करते थे और खोरठा में भी 37 वर्ण चिन्ह है। दोनों समानता हुआ? एक समानता। चलिए आगे देखिए। खरोष्ठी लिपि में दीर्घ स्वर का उपयोग नहीं के बराबर होता था। दीर्घ स्वर जैसे, हाँ, जैसे जाति, देवी, छाती,
हाँ, तो खरोष्ठी लिपि में जाति ऐसे लिखा जाता था, देवी ऐसे लिखा जाता था, छाती ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, तो खोटा भाषा में भी दीर्घ स्वर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, केवल नाम के साथ या तत्सम शब्द के साथ ही बड़ी ई की मात्रा या दीर्घ स्वर का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा में समानता हुआ। ठीक है, चलिए और देखिए, हम सब लिखाएंगे सब। अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है उसमें हम लोग, हाँ मेंस में जब लिखेंगे नोट्स के रूप में जो जरूरी चीज होगा उसी को लिखेंगे हम लोग केवल। अब कहो थी आगे ओदार जी कि खरोष्ठी लिपि में संयुक्त व्यंजन वर्ण के प्रयोग नहीं जुकुर वो हले, मतलब नहीं के बराबर होता था। संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन है अभी बतलिए। संयुक्त व्यंजन वर्ण छंजोगी छा, त्रा और ज्ञा, बस यह 3 गो है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक, कैसे देख, संयुक्त व्यंजन वर्ण जो का छा, आधा का छा से मिलके बनल है, ये ता और रा से मिलके बनल है, ज्ञा जैसे गे और आ से मिलके बनल है गया। समझ गए, इतना समानता वो बतवो थी। हाँ हाँ हाँ, वो व्याख्या कर दले थी, बिल्कुल बिल्कुल व्याख्या कर दले थी। ठीक है, वो विस्तार दे दल थी वो, बिल्कुल मत है उनकर ही, लेकिन उनकर मत के इस सपोर्ट कर दल थी कि बढ़ा दल थी, बस बस। और हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हम अभी सब लिखा देवे नोट्स के रूप में, तो इनके ये सब झंझट से पढ़े न खो तो इनके एकदम। ठीक है, केवल जानकारी के लिए तो इनके है। ठीक, तो इस तरीके हो पा रहे कि खरोष्ठी लिपि से खोटा शब्द के नामकरण हो सकू है। समझ गए। अब दूसरा मत आइए, दूसरा मत है कृष्ण चंद्र दास आला जी। ये बड़ा अल्टर आदमी थी। हाँ ठीक है, हाँ नहीं नहीं नहीं, आला इनकर है उपनाम लगई। हाँ हाँ, हाँ कृष्ण चंद्र दास आला, आला इनकर उपनाम लगई। ठीक है, अब देखिए ई आला जी से चूंकि अपने समय के ये भी बहुत बड़ा विद्वान आदमी थी, और झा जी विद्वान आदमी है थी, तो दोनों में पटरी ना खा है भाई। हाँ, ती अपन विद्वता दिखवे वास्ते कह थी नहीं भाई, खोटा शब्द का नामकरण खरोष्ठी लिपि से होबे ना पड़े, होबे ना करे, या होइए ना सकू है, एकदम ना हो सकू है। ठीक, ती अलगे विचार दे दल थी भाई। अब की को थी कि खोटा शब्द के जो नामकरण है प्रकृति शब्द खरठी से भेले। हाँ खरठी से भेले। हाँ ठीक, अभी सुनिए विस्तार से, मजा आए तो इनके यहाँ पे। हाँ अभी हम लिखाई भी खरठी से। देखिए कि घाव, जब घाव हो जाता है, जब सूखता है तो अपने पपड़ी उखरू है कि नहीं। तो कहो थी कि जे रकम घाव में पपड़ी पड़ू है और समय समय पर अपने उखड़त रहू है, सेहे रकम धरती के ऊपर एक परत जैसे समय समय पर अपने ही उखरू है, जकरा की कहल जाए भू पर पट्टी। ठीक, इनकर मत है कि चूंकि जो खरठी शब्द है वो प्रकृति में भिन्न भिन्न जन्मल साड़ा या उपजल साड़ा शब्द कर नकल से भेल है, से कारण खरठी शब्द से खोरठा शब्द बनल है। लेकिन विद्वान गुलाकरा सबको थी कि ई आला जी के केवल हट है और कुछ ना है, कि खोटा भाषा में खरठी नामक कोई शब्द ना है जकर अर्थ खरठी हवे पारे। एगो सम्मेलन में विजन वधार जी कहले थी कि इनकर बारे में कि कटाच कर ले थी कि चूंकि झा जी ब्राह्मण हल थी और कृष्ण चंद्र दास आला हरिजन हल थी। हाँ, तो हरिजन और ब्राह्मण के भाई हमेशा 36 के आंकड़ा रहता हो। हाँ, यदि दोनों ब्राह्मण दोनों
ठीक है, ये गोरा आदमी होते कब दिल से ना लगे, ठीक है। तो दोनों 36 का आंकड़ा भाई। अब जहाजी के बात के सब समर्थन करो थी, अब हम हूँ जहाजी के समर्थन कर दो तो हमार की वैल्यू रह जीते भाई। एक म्यान में दूगो तलवार नहीं रह सकू है। तो यह तरी आला जी के गलती कि नहीं भाई, खोठा के नामकरण से खरठी से कहियो ना हो पारो, हम खोठा लिखबे ना करबो। हाँ कह गलती ही खरठी से ही खोरठा बना लो। कैसे? खरठी खरठा खोरठा फिर बनले खोरठा, ठीक है। हाँ इसलिए आला जी से वो हाँ खोरठा नहीं लिख करके खरठे लिखो हत, जकर जिक्र है वो एगो किताब लिख रही थी, खोरठा भाषा ग्रहण में एकर जिक्र है। समझ गए? अधिकांश विद्वान जैसे इनखर मत के सिरे से नकार दले थी। आज खरठी मत जले थी वो अधिकतर विद्वान का मान ले थी। ये भला तो इनके खोरठा शब्द के नामकरण लिख रहे थे इनके फटाफट करा। हाँ बिल्कुल सब कोई मानो थी। लिखा सुनिए, भारतेक रत्न गर्भा धरती, भारतेक भारतेक भारत के, हाँ भारतेक। हम पहले कहा लिए कि खोठा भाषा में, सुनिए पर ध्यान से एक बार, कि कहा लिए कि तो ध्यान से सबको लिख भाई यह तरी, हाँ कि कहा लिए कि खोठा भाषा में सहायक क्रिया के जो प्रयोग हो है वो तनी कम हो है, मूल धातु में सटल रहू है, ठीक है। भारत के, हाँ भारत के की हो जाता है भारतेक, एक मतलब की होता है भारत के, ठीक है। भारतेक रत्न गर्भा धरती, हाँ रत्न गर्भा धरती, झारखंड, नहीं झारखंड लिखिए ना, झारखंड, खान खनिज, खान बड़ी बड़ी बड़ी, हाँ धरती बड़ी, ठीक, हाँ कोई बात नहीं, लिखिए ना अभी बड़ी लिखिए, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद मेरे पास नोट्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग के लिए देने के लिए लाए। हाँ लास्ट में आप लोग स्कैन कर लीजिएगा, ले जाइएगा घर, ठीक। तो ताकि हम अभी दे देंगे ना, पता है फिर आप लोग लिखिएगा नहीं, अरे मेरे पास है ये है, बाद में हम लिख लेंगे हम। हाँ ठीक है, आप लोग लिखने के लिए सीखिए, और नोट्स तो पूरा भरा हुआ है, ये कोई मतलब नहीं, हम पढ़ा देंगे वो तो बड़ा रखा जाएगा, वो हम तो पता है वो आपको देंगे भी नहीं आप ऐसे, जब तक लिखिएगा नहीं पूरा। हाँ बिल्कुल लिखना है। चलिए ठीक, क्या लिखे? खान खनिज आर बन, झारखंड एक, क्या लिखे? वन संपदा से, वन संपदा से परिपूर्ण राज्य है, परिपूर्ण राज्य जैसे लिखिएगा, राज्य है। हाँ अभी कोई बात नहीं, लिखिए जैसे लिखना, अभी बहुत गलती होगा अभी, ठीक। हम कॉपी दे दीजिएगा सबका, हम उसको कटिंग करके हम कर देंगे। हाँ जहां आप लोग को लगेगा कि सर इसका हिंदी क्या होगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। राइज हके, हाँ राज हके, हाँ राज हके। हिया, हाँ हिया मुख्य रूपे, मुख्य रूपे, मुख्य रूपे तीन प्रजाति, तीन प्रजाति, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ तीन प्रजाति, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य रहोहत। ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और आर्य रहोहत। आर्य ऐसे लिखिएगा, आर्य, ठीक है, आर्य
एक यह शब्द के मानकीकरण भेल है। हाँ आर्य, आर्य हो गया, हाँ आर्य है ये, आर्य प्रजाति। आर्य को खोठा में आर्य, हाँ जा है जा। आर्य प्रजाति रहोहत, ठीक है, रहोहत रहते हैं। ऑस्ट्रिक प्रजाति, फुल स्टॉप, ऑस्ट्रिक प्रजाति ऑस्ट्रिक प्रजाति, हाँ हाँ कोई बात नहीं, लिख लीजिए। अच्छा हम बड़ा बड़ा लिख देंगे बस। ऑस्ट्रिक प्रजाति, चार भाषा परिवार, चार लिखिएगा, हाँ ईरा, चार, चार भाषा परिवार, चार भाषा परिवार, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, हथ, जेकरा आग्नेय भाषा परिवार कहल गेल है। आग्नेय, हिंदी वाला आग्नेय लिखिएगा इसे, आग्नेय भाषा परिवार कहल गेल है, गेल है, खोटा में लिखिएगा, है ऐसे ही, ठीक, कहल गेल है। तेईसने द्रविड़ प्रजाति, हाँ तेईसने, ऐसने लिखिएगा, तेईसने से लिखिएगा, तेईसने मतलब उसी प्रकार। तेईसने द्रविड़ प्रजाति कुड़ुख आर माल्टो के रखल गेल है। हाँ माल्टो से क्या, या मल्तो, कहाँ मल्टो बोलता है लोग, है माल्टो भी, जैसे जो लिख दीजिए, हाँ माल्टो के रखल गेल है, रखल गेल है। राखल गेल है, राखल गेल है, फुल स्टॉप। हाँ हाँ है, जैसे ही लिखेगा। नहीं के भाई, के केवल, कई नहीं, के माल, हाँ फुल स्टॉप। आर्य प्रजाति, आर्य प्रजाति, आर्य प्रजाति, आर्य प्रजाति जेकरा सदानी भाषा परिवार कहल गेल है। ओकराएं कहल गेल है, ओकराएं, उसमें ओकराएं, ओकराएं खोरठा, नागपुरी, नागपुरिया, नागपुरिया, कुरमाली आर पंच परगनिया के रखल गेल है। ठीक है, ई तरी कहल जाए पारे कि, ई तरी कहल जाई पारे की, पारे की, पारे
पारे, त्रिकाल जाए पारे की हिया हिया तीन प्रजाति आर नौ भाषा समूह के लोग रहोहत। और नौ भाषा समूह के लोग, लोग नहीं लिखिएगा, लोग, लोग रहोहत। लोग, लोग, हाँ हाँ, का लोग, हाँ लोग मतलब लोग। आर ये है, हाँ आर इसमें लिख लीजिए, आर ये है, आर ए है, हाँ ए है तीनों, आर ए है तीनों संस्कृति के, हाँ लिख दीजिए, हिंदी में खोटा लिखिए भाई, संस्कृति, संस्कृति के, संस्कृति के, संस्कृति के मेसर कोसर, मेसर कोसर मतलब बिल्कुल मेसर कोसर। चंचल बाबू आपको जहां दिक्कत होगा उसका हिंदी आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। मेसर कोसर सांस्कृतिक रूप, मेसर कोसर रूपटाक, मेसर कोसर रूपटाक, रूपटाक, हाँ रूपटाक लिखे बता देते, मेसर कोसर रूपटाक, टाक, हाँ मेसर कोसर रूपटाक नाम हके, नाम हके, नाम हके हो गया, क्या क्या हो जाएगा आगे, आगे क्या शब्द होगा, झारखंडी संस्कृति हके, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ यानी यही तीनों संस्कृति के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, झारखंडी संस्कृति, हाँ नहीं झारखंडी संस्कृति, यह मेसर, नहीं नहीं क्या लिखे, मेसर कोसर रूपटाक नाम के झारखंडी संस्कृति, झारखंडी संस्कृति, बिल्कुल झारखंडी संस्कृति, झारखंडी, हाँ बिल्कुल हके, झारखंडी संस्कृति हके, ठीक है, झारखंडी संस्कृति हो गया। चलिए आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। खोरठा, खोरठा पैराग्राफ चेंज करके, खोरठा झारखंडेक, खोरठा झारखंडेक 24 जिला मैद हैं, हाँ झारखंडेक 24 जिला मैद हैं, हाँ जिला के, हाँ जिलाक मतलब जिला के, जिला के मैद हैं, 15-16 जिलाएं, 15-16 हिंदी में लिख दीजिए अंक वाला, 15-16 जिलाएं, जिला से ही लिखेगा, ठीक है, जिलाएं, हाँ हाँ 15-16 जिलाएं बोलल बैजकल जा है, बैजकल, बैजकल, बैजकल जा है, बैजकल जा है, ठीक है, हो गया। आर आबादी रुपए, रुपए, रुपए
1.5 करोड़ ले बेसी, 1.5 करोड़, हिंदी वाला लिखिएगा 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, हाँ 1.5 करोड़ ले या से दोनों एक ही मतलब हुआ, ठीक है। ले लिखिए, ज़्यादा खोटा में ले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं हम लोग, हाँ। 1.5 करोड़ ले बेसी लोकेक, हाँ लोकेक बेस ले बेसी, 1.5 करोड़ ले बेसी लोकेक। अब आपको जो उचित लगे वही लिखिएगा। लोकेक लोकप्रिय भाषा है या माइकरवा भाषा है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए, लिख दीजिए माइकरवा भाषा, हाँ। आप बोले तो आपको, ठीक, माइकरवा भाषा। अब लोकप्रिय भाषा, प्रिय, जो उचित लगे आपको लिखिए, जो मन करे आपको लिख दीजिए। बोले तो जो अच्छा लगे आपको लिखिए, ठीक। देखिए भाई जितना विद्वान लोग है सब बोलता है ना कि भाई माइकरवा भाषा, इया इया इया, हाँ हाँ इया माइकरवा भाषा, हाँ ठीक है, हाँ। देखिए होना तो चाहिए भाई लोकप्रिय, लेकिन भाई सब विद्वान लोग बोल रहा है कि नहीं माइकरवा भाषा है, तो आप लोग माइकरवे लिखिए, ठीक। विद्वान नहीं बनना है आपको अभी, ठीक है। माइकरवा भाषा हके, भाषा हके, भाषा 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 है, भाषा हके जे 31,000 वर्ग, जे 31,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर लिख दी कहीं वर्ष से, हाँ हाँ वर्ग किलोमीटर, जे 31,000 वर्ग किलोमीटर ले बेसी ढांगा आर, ढांगा आर, ढांगा, ढांगा इसे लिखिएगा, ढांगा आर ओसार क्षेत्र में पसरल है, ढांगा आर ओसार क्षेत्र में पसरल है, ढांगा आर ओसार क्षेत्र में पसरल है, पसरल है। इसका मुखड़ा ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या और लिखा दें इसमें, कुछ और दे, ठीक है, काफी है, चलिए ठीक है। इतना देखिए, उतना ही लिखिए जितना का आप पचा पाइएगा, लिख पाइएगा। हम लिखाने के लिए इसी पे 2 पेज और लिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, हाँ ठीक है। तो आप लोग बोलिएगा कितना ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बोलिएगा तो आगे और इसमें और बहुत कुछ जुड़ सकता है, ठीक। जितना लिखिए कि आप उसको याद कर पाइएगा, लिख पाइएगा आप लोग, हाँ। आपका जो इंट्रोडक्शन जो था शुरुआत में मैं बताए थे, खोटा भाषा का सामान्य परिचय, वो अभी इसमें थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी है नहीं है कि आपको जोड़ना ही है। इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है, बहुत इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी नामकरण लिखना है, फिर उद्भव विकास भी लिखना है, ठीक है। आप लिखिए, नीचे लिखिए, हो गया। खोटा भाषा, खोटा भाषा, हाँ पैराग्राफ चेंज करके, हाँ खोटा भाषा, भाषा खोटा भाषा, खोटा भाषा के, खोटा भाषा जन्म कथा कहे कागू, जन्म कथा कहे कागू, कहेक आगू, आगू मतलब पहले, बाद नहीं, कहेक आगू, आगू मतलब पहले, पेछू मतलब बाद, ठीक। कने घर भले तो हर बोल सक रहा, तो बोल खोटा बोले थे पूरा,
अभी तो जानो बोल सक बोलबे ना। हाँ ठीक है। तो की कहलिए कि की कहलिए खोठा भाषाक जन्म कथा कहे का आगू खोठा शब्द कर, खोठा शब्द कर नामकरण, खोटा शब्द कर नामकरण के, नामकरण के, नामकरण के, नामकरण के जानेक आया दरकार है। आया मतलब यथार्थ, आया दरकार है। आई वाला ना भी लिखबे तब भी चलता तो इनके, ठीक है। आया दरकार है मतलब खोटा भाषा का जन्म या उद्भव कहने से पहले हम लोग को इस शब्द का नामकरण जानने की जरूरत है। समझ गए? चलिए अब आया, हाँ वास्तविक या यथार्थ, यथार्थ, ठीक। अब देखिए खोटा शब्द का नामकरण लिखिए नीचे। हाँ हाँ अब लिखिएगा ना खोटा शब्द का नामकरण, खोटा शब्द कर नामकरण। खोटा शब्द का नामकरण। परिचय के, हाँ परिचय ही लिखोती है, परिचय, हाँ परिचय, तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परिचय लिखे। हाँ 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 कोई बात नहीं। खोटा भाषा सामान्य परिचय था। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब लिख लीजिए खोटा भाषा, खोटा शब्द का नाम करने, खोटा शब्दिक, शब्दिक, खोटा शब्दिक, खोटा शब्दिक नामकरण कर, नामकरण कर खोटा शब्द शब्दिक नामकरण कर लेताइरे, लेताइरे के संदर्भ में लिखिएगा इसका मतलब, लेताइरे, लेताइरे के संबंध में। हाँ के संबंध में या के संदर्भ में। हाँ हाँ विद्वान गुला, विद्वान गुला, विद्वान गुला एक मत नाय हथ। हाँ विद्वान गुला एक मत नाय हथ। हाँ अगर मतलब कि बोले कि खोटा शब्द के नामकरण में या खोटा शब्द के नामकरण के संबंध में विद्वानों के मत या विद्वानों के समक्ष एक मत नहीं है, ठीक। सब 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गुला मतलब सब, वो प्लुरल हो गया, वो बहुवचन शब्द। हाँ विद्वान ऐसे लिखिएगा सीधा सीधा, विद्वान। मैत नहीं लिखिएगा, मत, मत, मैत नहीं, मत नहीं, नहीं मैत नहीं, नहीं मैत नहीं होता है, मत होता है, ठीक है। विद्वान गुला एक मत नाय हथ, बिल्कुल नाय हथ, नाय हथ मतलब नहीं है, हाथ मतलब है आदर्श, आदर्श सूचक शब्द है, ठीक है। हाँ विद्वानों के संदर्भ में अब हाई नहीं लिखिएगा ना, खराब लगेगा भैया, इसका मतलब है कि आप उसका अनादर कर रहे हैं। हाथ मतलब हो गया आदर्श सूचक शब्द। हाँ 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 बिल्कुल होता है विद्वान, ठीक है। हाँ क्या लिखे
खोटा शब्दिक नामकरण लेता ही रहे विद्वान गुला एक मत ना है, विद्वान गुला एक मत ना है। हाँ ठीक है। हाँ मुख्य रूपे फुल स्टॉप, मुख्य रूपे, मुख्य रूपे, हाँ नहीं नहीं मुखा, मुख्य रूपे दूगो मत प्रचलित है, दूगो दूगो मत प्रचलित है। हाँ प्रचलित है, दूगो मत प्रचलित है। ठीक। हाँ हाँ आपको सब तक एक दो तीन चार जो है ना संख्या का भी है, इसका खोटा शब्द है लेकिन लिखाएंगे। हाँ नहीं इसका सब अपना खोटा शब्द है, लोग लिखाएंगे तो आपको बोलिएगा अरे बाप रे सर छोड़ दिए हम नहीं पढ़ेंगे। एड़ी दौड़ी घोरन चाल चंपा छेप खोटा शब्द है, ये अंक का है, समझे। लेकिन नहीं लिखिए, आप जानिए नहीं उसको, आप लोग जानने दरकार नहीं है, आप लोग को हम बता दिए। ठीक है हम बोले सब चीज़ है, क्या बोले एड़ी दौड़ी घूरन चाल चंपा छेप, वो है वो संख्यावाचक शब्द है वो, तो सब तो इनके जाने की दरकार है ठीक है, तो इनके जाने की दरकार न है वो सब चीज़। ठीक वो सब खाली विद्वान लोग सब जो रिसर्च की चीज़ के कहाँ प्रचलित है, प्रचलित है, प्रचलित है। हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, है या है कुछ हो लिखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रचलित है ना, ना कोई दिक्कत नहीं, प्रचलित है या प्रचलित है। ठीक है आप पहला लिख लीजिए एक के झाजिक मत, जिक मत। दूसरा कृष्ण चंद्र दास आलाजिक मत, मत। हाँ हाँ जे हम बतेलिए लिखे पारवे कोई। हाँ जे, हाँ जे हम बतेलिए हाँ से लिख लेबै। हाँ तो ऐसा करो तो एकरा जे है छोटा छोटा हम फिर से एक बार बता दिए, इस चीज़ के तो खाली तो इनके लिख के लाने को रफ पेपर में। ठीक है उसके बाद फिर हम आगे लिखा देवे। ठीक फिर से बता दिए एक बार सुन लीजिए, प्रयास करो तो इन। हाँ उसके बाद फिर हम अपन नोट्स भी दे देवो तो इनके जो लिख लेंगे से। सुनिए की कहलिए कि एक के झा जी, इनका पूरा नाम की भले अजीत कुमार झा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कहल जा है कि आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य के मूर्त रूप देवे में या विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक जे तरी खोटा भाषा के बीजारोपण करल थी के पानुरी जी भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, वो बीज के पौधा से पेड़ बनेलती है झाजी, अगर में कोई दो मत ना है। ठीक आज जितना भी प्रतियोगी परीक्षा में एगो अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करल गया है, खास करके जेपीएससी में, तो झा जी के बहुत बड़ा देन है, खूब लड़ाई लड़ थी भाई। आज रांची यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रहा है उस सबसे बड़ा देन भी झा जी के ही है, समझ गए। तो झा जी के कहना है कि खोरठा शब्द के जो नामकरण भेल है वो भारत के सबले पूर्णा लिपि, ध्यान सुनिएगा सबको। हाँ कि कार्य कि झा जी बोलो थी कि खोरठा शब्द के नामकरण भारत के सबले पूर्णा लिपि खरोष्ठी से भेल है, जे आगू चल के ध्वनि परिवर्तन से खोरठा बनल। केवल इस शब्द लिख लीजिए आप लोग, ये वाला खाली खरोष्ठी कैसे ध्वनि परिवर्तन से हो वैसे ये केवल लिख लीजिए, याद रहेगा आप लोग। खरोठी, खोरोठी, खोरोठा,
खोराठा फिर खोरठा बनले। जेकर जिक्र कर लिया थी वो खोरठा काठे गैदेक खड़ी में, ये ब्रैकेट में लिख दे भाई। हाँ 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 खोराठा है। खरोष्ठी खरोठी खोरोठी खोरोठा खोराठा खोरठा। हाँ देखिए बहुत जगह लिख दिए हैं। देखिए सब जितना भी किताब है ना अभी भी है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी का अवगुण नहीं निकाल रहे हैं हम। हाँ सब में गलत लिखा हुआ है, इला जो कहीं लिख मिलेगा ही नहीं। केवल अरे केवल एगो डॉक्टर विनोद कुमार जो है विनोद सर की किताब में ही सही लिखा हुआ है, बाकी सब में अधूरा लिखा हुआ है। कहीं लिख दिया गया है खरोष्ठी खरोठी खरोठा फिर खोरठा, बस सिंपल, पूरा लिखे ही नहीं है। तो आपको पूरा लिखना है, ठीक है, आपको याद करना है, आपको एक दो बार बस बस ये क्रोनोलॉजी यही होना चाहिए आपका। ठीक, इतना हो गए आपकी लिखवा क्रम में। हम की कहलिए कि डॉक्टर बी एन होदार इनखर मत के आगू बढ़ोहत, वो कहोहत कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हवो हले। जे चीज जरूरी चीज हो तो नोट कर लेबे। हाँ की कहलिए कि ओदार जी बोल रही थी कि खरोष्ठी लिपि में 37 वर्ण चिन्ह हवो है, तो इसने खोरठाहू 37 वर्ण चिन्ह है। और वो आगे कहो कि खरोष्ठी लिपि में दीर्घ स्वर कर प्रयोग नाय के बराबर हो हले, तो इसने खोरठाहू दीर्घ स्वर के प्रयोग नाय के बराबर हवे। ठीक है, फिर खरोष्ठी लिपि में संयुक्त व्यंजन वर्ण के प्रयोग नाही एक जिकुर हवो हले, तो इसने खोरठाहू संयुक्त व्यंजन वर्ण कर प्रयोग नाय हवे। ई तरी कहल जाए पारे कि खरोष्ठी लिपि का आविष्कार वो भाषा विशेषकर भेल होते जे खोरठा भाषा से मिलत जुलत हते। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आला। हाँ आला जी के मत, आला जी के मत, आलाजिक मत। इनकर कहना है कि खोरठा शब्द का नामकरण खरठी से भेल है। ठीक है, क्या देखिए कैसे बताए, खरठी से। ठीक, वो कहो जे रकम घाव में पपड़ी पड़ू है और अपन ही उखरू है। देख घाव में पपड़ी पड़ता है ना, ठीक, और जब ठीक हो जाता अपने उखड़ जाता है। तो बोलो जे रकम घाव में पपड़ी पड़ू है सेहे रकम धरती ऊपरे परत जैसे समय समय पर उखड़त रहू है, तकरा भू पर पट्टी कहल जा है। ठीक, हाँ धरती ऊपरे परत, धरती ऊपरे परत समय समय पर उखड़त रहू है, तकरा की कहल जाए, भू पर पट्टी कहल जाए, भू पर पट्टी। ठीक, इनखर मते चूंकि खोरठा शब्द का नामकरण जैसे प्रकृति पावल भिनु भिनु सारा शब्द कर नकल से भेल है, से खातिर हवे पारे खोरठा शब्द का नामकरण खरठी से भेल होते। कैसे, खरठी खरठा खोरठा फिर खोरठा बनले।
ई खोरठा जिसे कैसे केवल जानने के लिए, ठीक, लिखे तो उनके दरकार न को सर ये खोरठा कैसे हो जाएगा। चूंकि आला जी जैसे वो बंगला क्षेत्र के लाग थी, वो बोकारो जैसे बंगाल की सीमा से, तो वहाँ पे बंगला उनका पढ़ाई लिखा भी ऐसे बंगला भाषी के साथ में भेल हले। हाँ इसीलिए उनका बोली में जैसे बंगलापन झलको हले, ठीक है। वहाँ पे आके ओ बोलो थी, हाँ ठीक ना, बाछा के जल के जोल बोलो थी ना बोलो ठीक ना, बाछुर के बाछुर, हाँ बाछुर बोलो ना, तो वहाँ ओ की मात्रा ज्यादा बोले, ठीक है। तो इसी कारण बंगला उच्चारण दोष के कारण ही खरठा से खोरठा होवे पारे, समझ गए। जकर जिक्र से वो आलाजी खोरठा भाषा ग्रहण नामक किताबें कर ले हथ। आलाजी अपन किताबें खोरठा ना लिख करके खरठा ही लिखो हथ, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट। इसको लिखिए तो आप लोग जरा देखें क्या लिखते हैं आप लोग, क्या समझे। तो बढ़िया लिखिए, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिखिए, कोशिश कर बैठे, ठीक है। अगला क्लास में कोई दिक्कत, एकदम आसान लगे लगता, 2-4 दिन लगभग दनादन लिखे लगभग, हमारा लिखे की जरूरत तो ना पड़ते इतना, हम बोलते जीवो तो ही लिखते जीवे 4-5 क्लास में। हाँ लिख ले तो, हाँ ठीक है।